हेलो एवरीवन, टुडे क्लास इज बेस्ड ऑन हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज। जैसा कि हम लोग पीछे वीडियो में पार्ट 6 तक क्लियर कर लिए थे वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज जो है पार्ट 7 लाए हैं आपके लिए, है ना। तो जितने भी झारखंड के विद्यार्थी हैं जो 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं पार्ट 7। जो 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये पार्ट 7 में आपके लिए लाए हैं चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 7 जिनका जो कविता है क्षितिज बुक का, है ना, तो वो कौन है? कन्यादान। कन्यादान का कविता का जो कवि है वो कौन है? राइटर कौन है? तो याद रखिएगा, पोइट नेम है ऋतुराज, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 6 तक अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में लिंक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो उससे पहले हम लोग मोटिवेट के साथ डेली आपको मोटिवेट करेंगे, उसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला जो पॉइंट आप दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो इसी चीज़ को आपको देखना अच्छे से, और अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, एक अच्छी लाइन है, ठीक है। उस लाइन को देखिए, संगत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सफलता हमेशा अच्छी विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं, ठीक है। सफलता जो होते हैं अच्छे विचारों से आते हैं, अच्छे विचार रखिएगा, जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। और अच्छे विचार जो आते हैं अच्छे लोगों के साथ रहने से आते हैं, है ना। अच्छे लोगों के साथ रहिए, बुरे लोगों के साथ रहिएगा तो बुरा काम कीजिएगा, अच्छे लोग के साथ रहिएगा तो अच्छा काम कीजिएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए। यही इसी प्रकार से आपको डेली मोटिवेट करते रहेंगे और इसी प्रकार से बहुत सारा पॉइंट आपको क्लियर कराते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिखता है, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, उस क्वेश्चन को पढ़िए, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, दिक्कत नहीं होगा। लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? तो याद रखिए, उसकी कन्या जो है एकमात्र उनकी पूंजी थी। स्टोरी में बताया गया उसकी एकमात्र क्या थी? पूंजी थी, है ना। उसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास, उनके बेटी के अलावा उनके पास कुछ नहीं था, ठीक है। क्योंकि ये जो कविता है वो कौन कविता है आपको बताएं जस्ट अभी, कन्यादान, और इनका कवि कौन है? ऋतुराज, ठीक है। तो कन्यादान में मतलब क्या हुआ? उस माँ है इस स्टोरी में, मतलब इस कविता में माँ है, और माँ बता रही है कि कन्या जो है, बेटी जो है, उनका कन्यादान करेंगे तो फिर मेरा एक पूंजी तो घर का यही है, इसके अलावा कोई पूंजी नहीं है। तो यही बताया गया इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ख होगा। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। अब देखिए अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आग रोटियाँ सेकने के लिए है तो क्या के लिए नहीं है? रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। तो आग रोटियां सेकने के लिए बताया गया है इस स्टोरी में। तो आग यहाँ पे क्या नहीं है? रोटियां जलने के लिए नहीं है ना। ये कंपेयर किया गया जो है एक लड़की से, एक कन्या से, उनकी बेटी को सिखाया जा रहा है कि आग जो होता है रोटियां सेकने के लिए होता है, ना कि उसको जलाने के लिए, ना। वो माँ अपनी बेटी को सिखा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए, रीड कीजिए। कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है? कवि ने अंतिम पूंजी जब जस्ट बताएं किनको कहा है? कन्या को, अपनी बेटी को कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कन्यादान कविता के कवि कौन है? कन्यादान कविता के कवि कौन है? तो याद रखिए, कन्यादान कविता के कवि जस्ट बताएं आपको कौन है, तो ऋतुराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। कविता में लड़की के सयानी ना होने का क्या आशाएं हैं? तो लड़की के सयानी नहीं होने का क्या आशाएं? याद रखिए, लड़की जो है जवान ना होना, फिर अनपढ़ ना होना, दुनियादारी को ना समझना, या उपयुक्त कोई नहीं, या ये आंसर सही होगा गौ, दुनियादारी को ना समझना। अपनी माँ जो है अपनी बेटी को बता रही है कि लड़की जो है सयानी ना है, नहीं हुई है अभी, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन वही बता रहा है कि लड़की के सयानी ना होने का मतलब ही होगा, आशाई उसका बनता है क्या, कि लड़की को दुनियादारी का समझ नहीं हुआ कि अभी क्या करना चाहिए, क्या किस जगह पे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ का उसको समझ नहीं हुआ है। तो दुनियादारी अभी वो नहीं समझ पा रही है, अभी लड़की छोटी है ना। तो वही बता रहे कि अभी आप ना समझे, माँ अपनी बेटी को समझा रही है। तो याद रखिए ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, 6 नंबर, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? तो आग का प्रयोग जो है किस कार्य के लिए बताया गया?
आग का प्रयोग जो है रोटियां सेकने के लिए बताया गया। अभी जस्ट बताएं, इस कविता में जो बताया गया आग का प्रयोग रोटियां सेकने के लिए बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 7 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा अभी आपको, आप अच्छे से पढ़िए। नारियों का बंधन किसे बताया गया? नारियों का बंधन जो है किसे बताया गया? तो नारियों का बंधन याद रखिएगा, आभूषण, वस्त्र, ये सबको बताया गया, वस्त्रों एवं आभूषणों को बताया गया। क्योंकि आपको बताते हैं नारी जो है लालच रखती है किस आभूषण पर, वस्त्र पर, है ना। क्या होता है कि उस पर आँख उसके बंद जाती है ना, उसको उसके आवाज़ को दाब के रख देते हैं। अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको वस्त्र और आभूषण देकर के उनके आवाज़ को क्या किया था, दबाया जाता है। तो वही बताया गया कि उसका बंधन कौन है, वस्त्र और आभूषण है, याद रखिएगा, यही बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर देखते हैं। दुख बाँचना से क्या अभिप्राय है? दुख बाँचना मतलब होता है क्या, दुखों को देखना, दुख का वर्णन करना, दुख को पढ़ाना, या दुख को गहराई से अनुभव करना। या घ नंबर आंसर होगा, दुख को गहराई से अनुभव करना। दुख मतलब बाँच लिए हैं, पूरी तरह से दुख को क्या किए हैं, बाँच लिए हैं। इसका मतलब हम दुख की गहराई तक हम क्या किए हैं, पूरी तरह से अनुभव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर को आप देखिए, लड़की जैसी दिखाई ना देने का तात्पर्य है, इसका मतलब बताइए। लड़की जैसी दिखाई नहीं देना मतलब याद रखिए कमज़ोर मत बनना, है ना, कमज़ोर मत बनना। मतलब लड़की जैसी अगर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कमज़ोर है, लड़की जैसी नहीं दिखाई दे रहे हैं मतलब कमज़ोर नहीं है, तो कमज़ोर ना नहीं बनना है ना, मत बनना। ये अपनी बेटी को, माँ जो है अपनी बेटी को समझा रही है, बता रही है कि लड़की, ठीक है, लड़की होना बट लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब कमज़ोर मत होना। तुम भी लड़की हो लेकिन तुम भी क्या करना, कमज़ोर नहीं होना, है ना। तुम अपने आप पर क्या रखना, काबू रखना, अपने आप पर हिम्मत रखना, एक लड़के जैसे हिम्मत दिखाना है आप तुमको, है ना। ये बताना चाह रहा है इस कविता में, माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि आप लड़की हो जाओ, ठीक है, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना। कभी भी अगर कुछ हो ससुराल में तो हमेशा कमज़ोर मत बनना, है ना, हिम्मत दिखाना, ये बताना समझा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर, ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा हमेशा ऋतुराज का जन्म हुआ था 1940 में, याद रखिएगा कब, 1940 में। यही था आपका 10 क्वेश्चन टोटल, है ना। 10 का 10 क्वेश्चन यही था, आप देख सकते हैं 10 का 10 क्वेश्चन हम करा देंगे यहाँ तक में। अभी कर सकते हैं 3 क्वेश्चन, बहुत भी आई है 3 क्वेश्चन। उसके साथ साथ यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये जो हम आपको टोटल इधर 7 क्वेश्चन कराएँ, बहुत भी आई है। तो टोटल आपको हम अभी जो कराएं वो टोटल कितना कराएं, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत 100% VVI, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रहेंगे, बहुत VVI है, ठीक है। आप कर लीजिएगा अच्छे से। और आपको पता है अगर अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर कमेंट कीजिए, पार्ट 8, ठीक है। आज के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।